हेलो एवरीवन, आज मैं बात करने वाली हूँ रैट रेस के बारे में। कभी आपने सोचा है कि रैट रेस आखिर होता क्या है और इसको रैट रेस ही क्यों बोलते हैं, या क्यों ऐसा माना जाता है कि गणेश जी चूहे की सवारी कर रहे हैं? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप ये समझे रैट रेस होता क्या है। अगर आप इंटरनेट पे इसको सर्च करेंगे कि रैट रेस होता क्या है, तो एक ऐसा परसूट जहाँ पर हम ऐसी चीज़ों को चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, फाइनेंशियल हमारे टारगेट्स हो, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, या कुछ ना कुछ पोजीशन के लिए, प्रमोशंस के लिए, जो हम आउट ऑफ कंपटीशन कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और हमें ये एक्चुअली चाहिए भी या नहीं चाहिए। रैट रेस इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज रैट्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनका दांत हर वक्त बढ़ रहा होता है। अपने दांत की ग्रोथ को रोकने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ काटने के लिए चाहिए होता है, चाहे वो कोई भी वायर हो, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो, या फिर कपड़े हो, कागज हो, कुछ भी हो। दे वॉन्ट टू बाइट समथिंग। वैसे ही जब ह्यूमन परसूट ऐसा हो जाता है जहाँ हमें कुछ ना कुछ चाहिए, विदाउट नोइंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हमें ये क्यों चाहिए, हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं एंड वी वॉन्ट समथिंग, वी वॉन्ट अ प्रमोशन, वी वॉन्ट मोर वेल्थ, then it becomes a rat race. Rat race is not about your 9 to 5 job. It is a mindset where the thing you are doing that because you want to achieve something out of competition. आप उन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो लोग शायद आपको लाइक भी नहीं करते। आप अपनी लाइफ बेटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो बेटर नहीं होती। कई लोग बहुत पैसे कमा करके भी बहुत मिजरेबल फील करते हैं। इसलिए हमारे कल्चर में गणेश जी को सिंबॉलिकली दिखाया जाता है कि वो चूहे की सवारी करते हैं, क्योंकि गणेश जी स्टैंड्स फॉर विजडम, और विजडम ही वो चीज़ है जो इस परसूट को रोक सकती है। इसीलिए गणेश जी जब चूहे की सवारी कर रहे होते हैं तो वो दैट एक्चुअली मीन्स दैट कि आपको अगर इस रैट रेस से बाहर निकलना है, देन यू शुड अप्लाई योर ओन विजडम। आपका जो इनर विजडम है उसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो ही आप रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। और रैट रेस सिर्फ ये नहीं होता कि आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। रैट रेस यूट्यूब चैनल शुरू करना हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग फोटोज़ डालते हैं, या फिर घूमना हो सकता है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरे करते हैं, एंड यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट इज़ योर लाइफ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ पॉइंट्स जो आपको हेल्प कर सकती हैं टू कम आउट ऑफ दिस रैट रेस। फर्स्ट इज दैट यू डिफाइन व्हाट इज सक्सेस फॉर यू। सक्सेस कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। हर किसी के लिए सक्सेस का मीनिंग अलग होता है। कुछ के लिए फ्रीडम हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम। इट कुड बी ऑल्सो टाइम का फ्रीडम, कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे काम नहीं करना। आई वॉन्ट टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग एनी टाइम एनीवेयर। कई लोगों के लिए सक्सेस ये भी हो सकता है कि वो कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। तो आपके लिए सक्सेस क्या है, आप उसको डिफाइन कीजिए। सेकेंड पॉइंट होता है दैट यू बिल्ड अ फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर योरसेल्फ। अब वो फाइनेंशियल फ्रीडम 9 to 5 जॉब के साथ भी आ सकता है, या फिर ऐसे स्किल्स एक्वायर करने से भी आ सकता है जिससे आप फ्रीलांसिंग करके, या घर बैठे, या एनी टाइम एनीवेयर काम करके भी कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो ये आपको डिफाइन करना है कि आप किस तरीके से अपना फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, किस तरह से आप बिल्ड करेंगे। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी ऑल हैव टू पे बिल्स। मिनिमम जो हमारे जो भी खर्चे हैं, रेंट का पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड एंड एवरीथिंग, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके पेमेंट के लिए हमें पैसे तो चाहिए। थर्ड इज दैट यू लर्न स्किल्स विच कैन हेल्प यू टू बिल्ड द लाइफ यू वॉन्ट। लाइक सपोज आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, या कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहते, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स फॉर दैट। आपको चीज़ें नई नई सीखनी पड़ती हैं। 9 to 5 रहते हुए भी आप किस तरीके से रैट रेस से बाहर निकल सकते हो, वो पॉसिबल तब है जब आप बाउंड्री सेट करना सीखो, ना बोलना सीखो। कई बार वी आर नेवर टोल्ड कि हमें कैसे ना बोलना चाहिए। हमारी सोसाइटी में अगर आप ना बोलते हो तो कई लोगों को लगता है दैट यू आर नॉट अ नाइस पर्सन, बट दैट इज़ नॉट द ट्रुथ।
जब आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हैं, यू शुड लर्न टू से नो। जैसे बैंक्स में क्या होता है, कई बार कोई ऐसे एप्लीकेशंस आते हैं जो हमारे इंटरनल रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ पे भी हमें उस एप्लीकेशन को ना बोलना पड़ता है। कई ऐसे काम होते हैं जो शायद कभी सीनियर ने आपको बोला, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, देन ऑल्सो यू हैव टू लर्न टू से नो एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है दैट यू सेट अ बाउंड्री, physically, mentally and emotional boundary with the work environment and the colleague, and also have a good set of people in your life who motivates you and you keep learning new skills. Next point is that you simplify your life. Simplifying your life means that you define what is life for you, what is career for you, what is work for you, what is success for you. Define all these things for yourself. ये सब कुछ सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अब जैसे जिनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हो वो फ्रीलांसिंग हो सकता है, उनको करना पसंद हो, जो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। जिनको एक पर्टिकुलर ऑफिस में काम करना पसंद नहीं आता, वो सेल्स मार्केटिंग के जॉब में भी बहुत खुश होते हैं। तो आपके लिए चीज़ें खुद को आपको डिफाइन करनी होगी। हर वो इंसान जो इंटरनेट पर आपको अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हो, वो आपके लिए भी उतना ही सही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये आपकी इनर वॉइस जो होती है वही आपको गाइड कर रही होती है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। एंड ट्राई टू फाइंड योर जीनियस इन समथिंग जिसमें आप बहुत अच्छे हो और आप करना भी चाहते हो। वैसा कोई भी काम, आप बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हैं, या आप आईटी में जाना चाहते हैं, आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं, आप एचआर में जाना चाहते हैं, इट कुड बी एनीथिंग एंड इट शुड बी व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, जितने लोग भी इंटरनेट पे अपनी बातें कह रहे होते हैं उसमें या तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो सकती हैं या नेगेटिव माइंडसेट हो सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एक्सपीरियंस एंड नेगेटिव माइंडसेट। अगर आप 40 इयर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या इन फैक्ट आप कोई भी जॉब करते हैं या करियर स्विच करते हैं, यू विल फेस चैलेंजेस। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, आपके फेलियर्स हो सकते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन नेगेटिव माइंडसेट के साथ अगर आप चलोगे तो आपको सभी चीज़ें खराब लगेंगी एंड यू विल बी नेवर बी हैप्पी इन योर लाइफ। कभी भी आपको वो फुलफिलमेंट फील ही नहीं हो पाएगा। इसको देखने का पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होता है। जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन किसी गेम से पहले दे नेवर से दैट दे आर फीलिंग नर्वस, दे से आई एम फीलिंग एक्साइटेड। लेकिन हमें से बहुत लोग जब किसी एग्जाम के लिए अपेयर होने जाते हैं, वी से दैट वी आर फीलिंग नर्वस। अब ये देखने का तरीका अलग होता है, लेकिन फीलिंग्स ऑलमोस्ट सेम होती है। वो डर लग रहा होता है, वी डोंट नो कि रिजल्ट क्या होगा, हम कैसा परफॉर्म कर पाएंगे, क्वेश्चंस वैसे आए होंगे या नहीं, या अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो क्या उस दिन वो परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं ग्राउंड पर, ये उनको भी नहीं पता होता। बट दे से दैट आई एम फीलिंग एक्साइटेड अबाउट इट, दे डोंट से दैट आई एम नर्वस अबाउट इट, because that changes their mindset that how they are going to perform in their field of work. Like अगर वो गेम खेलने वाले हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, तो वो उसको अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं इस माइंडसेट के लिए कि आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट। सो दैट इज वॉट वी ऑल नीड टू लर्न फ्रॉम देम. And next point is that you create a roadmap for yourself, for your life, the life you want. Make a 1-year goal, which should be a SMART goal. SMART means specific, measurable, achievable, relevant and time bound. अगर आप अपने हेल्थ के लिए टारगेट बना रहे हैं 1 साल के लिए, तो आप एक फिक्स्ड टारगेट बनाइए दैट आई वॉन्ट टू रिड्यूस 5 kg ऑफ द वेट. अगर आप फाइनेंसेस बिल्ड करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो मेक अ गोल दैट आई वांट टू अचीव 5 लाख नेक्स्ट ईयर एंड प्लान अकॉर्डिंगली. या आप 2 लाख सेव करना चाहते हैं, या आप 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको किस तरीके से करेंगे. मेक स्मॉलर गोल्स मंथली सो दैट कि आपका ईयर स्टार्टिंग में जो टारगेट था वो ईयर एंड में फुलफिल हो सके. एंड यू शुड बी एबल टू मेजर इट कि मेरा जो गोल था, स्पेसिफिक गोल था दैट आई वांट टू इन्वेस्ट 2 lakhs इन 2026. दिसंबर 2026 में आप इसको मेजर कर सको कि क्या मैंने एक्चुअली 2 लाख रुपए बचाए या नहीं बचाए, या इन्वेस्ट किए या नहीं किए.
नेक्स्ट इज दैट यू मस्ट हैव अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एटलीस्ट 5 years. 5 साल इसलिए बिकॉज हर 5 साल पे हमारी लाइफ थोड़ी सी रीसेट हो जाती है, लाइफ थोड़ी चेंज होती रहती है. मे बी बिकॉज अगर आप अनमैरिड हो तो शादी हो जाए, अगर आप मैरिड हो तो मे बी बच्चे हो जाए, या फिर अगर बच्चे हो तो कोई और चैलेंज आपकी लाइफ में आए, आपके करियर में आए, या फिर ओल्ड एज पेरेंट्स के वजह से भी चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में आती हैं, तो एटलीस्ट हैव 5 year का एक रफ प्लान कि व्हाट आई वांट टू अचीव इन नेक्स्ट 5 years. जब आप हर काम को कॉन्शियसली करते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो आप वैसे ही रैट रेस से बाहर हो जाते हैं, बिकॉज नाउ यू आर अप्लाइंग योर विजडम इन इट. आप सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज अदर्स आर डूइंग दैट. लिव योर लाइफ फुली सो दैट you at the end of your life you should be very peaceful that I lived my life. बहुत लोगों को रिग्रेट होता है इस बात का अपने ओल्ड एज में जाकर के कि मैंने अपनी लाइफ पूरी तरीके से जी नहीं. So to come out of the rat race, make goal for yourself, define your life for yourself, and live the life that you want to live. So thanks a lot for watching this video. Do share the link with your friends and colleagues जिन्हें शायद इस वीडियो से बेनिफिट हो सकता हो. And thanks for watching and please subscribe my channel.